आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्योंकि आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स 2022, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल तक करंट अफेयर्स का मैंने एकदम शानदार वीडियो आपके लिए बनाई है, जो आपके लिए आने वाले महीनों में जैसे कि ESIC, UDC मेंस और ESIC MTS के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। और इन क्वेश्चन के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। कुल 300 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता था आपके लिए 100 क्वेश्चन भी लेके आ सकता था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर ऐसे क्वेश्चन लाने से क्या फ़ायदा अगर 100 क्वेश्चन लेके आता, और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते तो फिर आप मुझे भी गालियाँ देते, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आपने बोला था इसलिए। तो मैं सिर्फ 300 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। और कम क्वेश्चन लाने से क्या फ़ायदा है, अगर उनमें से अगर क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे तो फिर उस वीडियो का क्या मतलब, जो स्टूडेंट के लिए फ़ायदा ही नहीं हो। तो इसीलिए 300 क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपके 1.5 घंटे में, सिर्फ यानी कि 90 मिनट में पूरे 300 क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिए, जिससे आपका 3 महीने का आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और एग्जाम देने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ, कि हमको सारे क्वेश्चन आपकी वीडियो से मिले थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ESIC और UDC के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो आगे आने वाले जैसे कि 2-3 महीने में जो एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए जैसे कि SSC CHL का भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, और SSC MTS का भी एग्ज़ाम होगा जून महीने में। तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और D ग्रुप की एग्ज़ाम के लिए तो सबसे बेहतर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक। तो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के। तो हम पूरे करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पहला उपग्रह स्पुतनिक 1957 में भेजा गया था। 1957 में भेजा गया था। मानव अंतरिक्ष मिशन 12 अप्रैल को 1961 में भेजा गया। तो पहला उपग्रह था स्पुतनिक, उसमें कोई मानव नहीं था। जिसमें मानव रहित मिशन था वो 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया था। यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। यूरी गागरिन पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था। पॉम्किंग नामक खोज किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब जारी हुआ था और उसको कब तक आगे बढ़ाया गया है? तो वो ये क्वेश्चन है। 31 मार्च 26 तक बढ़ाया गया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। 2018 से शुरू हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? फाल्गुनी नायर को हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुनी गई है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किसने जीता? विजेता है नीदरलैंड और उपविजेता जर्मनी। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। PM मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में 14 अप्रैल 2022 को। सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में सहकारिता नीति का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। सहकारिता मंत्रालय का ध्येय वाक्य क्या है? सहकार से समृद्धि। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था करंट अफेयर्स में, तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। प्रथम तीर्थंकर कौन से? ऋषभदेव। 23वें कौन से? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर। और महावीर संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बचपन का नाम क्या था? वर्तमान। जन्म कब हुआ था? कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ। निधन, महावीर का निधन पावापुरी में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। एकीकृत फायर पावर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। और त्रिशक्ति कोर की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये ओडिशा राज्य का दिवस है।
द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण किस देशों के बीच हुआ? भारत व फ्रांस के बीच हुआ। किसके? भारत और फ्रांस के बीच हुआ द्विपक्षीय वरुण अभ्यास, जो 1993 से शुरू हुआ था और यह 20वां युद्ध अभ्यास है 2022 में। 2022 में 20वां युद्ध अभ्यास है। भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 258वां दिवस मनाया। और स्थापना कब हुई थी? 1764 में। विमान स्क्वाड्रन भारतीय एयर स्क्वाड्रन 316 INAS 316 का नाम क्या है? कॉन्डोर्स इसका नाम रखा गया है और गोवा में इसको कमीशन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड वर्णिका नामक एक स्याही का इकाई की स्थापना कहाँ पे की है? वर्णिका नामक स्याही की स्थापना मैसूर कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है और इसका शुभारंभ शक्तिकांत दास ने किया, जो RBI के 25वें गवर्नर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर राजू को बनाया गया। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक और भारतीय भूवैज्ञानिक की सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? CS राजन को बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के अध्यक्ष। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जारी की। इसका टाइटल क्या है? सीन द अनसीन इसका टाइटल रखा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया? दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से शुरू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया? दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से इसको शुरू किया गया। 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत कौन से है? शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश, स्ट्रक्टोलाइट बियरिंग लाइमस्टोन सिक्किम। और कुल दोनों को मिलाकर कुल कितने नए वैज्ञानिक बन गए? तो कुल 34 भूवैज्ञानिक बन गए। ह्यूमनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में आयोजन किया गया। कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन निकाले जो ढूंढ के, इसलिए आपको कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और कई आपको क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर ले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। तो पहले देखते हैं लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। दक्षिण मोबुआंग मिजोरम राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना। दक्षिण मोबुआंग मिजोरम राज्य का पहला ODF गाँव प्लस बना। पेरू देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की। किसने? तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा पेरू देश ने की। तमिलनाडु के सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को 2x2 पुरस्कार मिला। किसको मिला? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को। डिजिटल संसद नामक एक नया लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। डिजिटल संसद नामक नया ऐप लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया। भारत सरकार ने आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वर को बनाया गया। भारत सरकार ने आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वर को बनाया। भारत का पहला बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला गया। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया। हॉकी महिला एशिया कप 2022 का भारत ने कांस्य पदक जीता। हॉकी महिला एशिया कप 2022 का भारत ने कांस्य पदक जीता। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष का खिताब राफेल नाडाल ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला खिताब एशली बार्टी ने जीता। संयुक्त समुद्र अभ्यास पश्चिम लेयर XPL 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया। रेल मंत्रालय ने कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की? तो किशनगंज में रेल मंत्रालय ने किशनगंज दिल्ली में कुश्ती की अकादमी स्थापित की है। ABJ शिपयार्ड ने 28 बैंकों के साथ घोटाला किया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है गांजे की खेती को बंद करना। तुर्की देश का नाम क्या? तुर्की है। कनाडा ने 50 वर्ष बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। मरु महोत्सव का आयोजन पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष विनीत जोशी को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम है बेहतर जीवन रक्षा। सीड योजना DR वीरेंद्र सिंह डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने शुरू की और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र सिंह। 21वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022 भारत में आयोजित होगा।
गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कला रामचंद्र बनी। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश ने जीती। स्पुतनिक गोस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन लद्दाख में किया गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्पुतनिक गोस्टर फेस्टिवल लद्दाख में आयोजन किया गया। देश की पहली स्पोर्ट और यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग बनी। महिला एशिया कप 2022 जापान ने जीता। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 पी आर श्रीजेश ने जीता। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जी ए वी रेड्डी को नियुक्त किया गया। खुफिया रक्षा एजेंसी का नया प्रमुख। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर नासिक बना। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी विषय है, यानी कि थीम। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष देश डेनमार्क है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 85 है। ओम नामक ओमिक्रॉन वैक्सीन की CDRI ने विकसित की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले का गठन किया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह बनी। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट शुरू योजना की उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बैंक के संबंधित क्वेश्चन है। जय भीम तथा मराकर फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है क्योंकि यह 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। तो ये अप्रैल महीने में, तो इसके भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जय भीम तथा मराकर फिल्म को 2022 के लिए नामित किया गया। 27 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। विश्व सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल है। रामगढ़ विश्वविद्यालय वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। केरल राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस को मिला। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस पुरस्कार मिला। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई। जियो 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ समझौता किया। दुनिया भर में ककड़ी और हीरा का सबसे बड़ा निर्यातक भारत बना। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कुंजांगल भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। मेघालय में बने लिविंग रूट के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में टैग की मांग की। 25 जनवरी राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख में जीती। राजकोट के अंदर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। राजकोट के अंदर जो ब्रिज है तो उसका नाम बदलकर बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। आदिबद्री बांध निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार हरियाणा सरकार के साथ समझौता किया। देश का पहला ग्रामीण सेंटर केरल में खोला गया। 42वां कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक सम्मानित किया गया। लखनऊ IPL टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट है। 125वीं जयंती मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। जापान देश ने प्रधानमंत्री नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। शिंजो अबे को मिला नेताजी पुरस्कार। ऑपरेशन खात्मा नामक पुरस्कार गंजू अश्विनी भटनागर ने लिखी। पुस्तक सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब PV सिंधु ने जीता। भारत की पहली UNDP जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बनी। स्पेसएक्स एजेंसी 1949 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया। असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया गया। BSF ने ऑपरेशन शरद हवा राजस्थान में शुरू किया। 24 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन वर्किंग वुमेन अवार्ड सुष्मिता सेन को मिला। गुजरात राज्य को सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है पर वन लाइनर क्वेश्चन में लेके आया पर क्योंकि अगर मैं ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लाता तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपके लिए एग्जाम के लिए आपको लगभग टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए इस कारण मुझे वन लाइनर क्वेश्चन आपको लाना पड़ा। JNU की पहली महिला कुलपति शांति धूलपुरी को बनाया गया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर को बनाया गया। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास सतही हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत में ऊर्जा संयंत्र का लक्ष्य 2046, कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य भारत का 2070।
मौद्रिक नीति रेपो दर 4% है भारत की। प्रतिवर्ष यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। टीबी समाप्त का लक्ष्य 2025 है। ओशन वन समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया। प्रेस इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट शीर्ष राज्य जम्मू कश्मीर। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4%। बजट गति शक्ति इंजन 7 है। बजट गति शक्ति कितने इंजन है, जिसमें 7 इंजन लॉन्च किए गए हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत फरवरी में INS वीर वगीर का परीक्षण किया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। थीम क्लोज द केयर गैप। और आपको बजट के संबंधित भी क्वेश्चन आपको याद करना है, और मैंने बजट की भी अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसके भी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि बजट से भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष देश अमेरिका। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी। गणतंत्र प्रेस 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी बाबा विश्वनाथ की नगरी। लोकप्रिय झांकी अवार्ड महाराष्ट्र को मिला। इलास्टिक ब्रांड का 10वां स्थान है। बम चक्रवात पूर्वी अमेरिका में आया था। सीएत पहले रक्षा मंत्रालय ने शुरू की। भारत का पहला भू पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत वन क्षेत्र में 10वें स्थान पर है। भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में 3rd स्थान पर है। क्षेत्र के मामले में वन क्षेत्र के मामले में 10वें स्थान, और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में 3rd स्थान पर है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक मोहन त्रिपाठी को बनाया गया। भारत का पहला निजी LNG प्लांट नागपुर में स्थापित किया गया। खिजाड़िया व बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए गए। वर्तमान कुल रामसर साइट 49 है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2022 किसे मिले, तो ये USA में दिए जाते हैं और 1959 से शुरू हुए थे। बेस्ट एल्बम का अवार्ड VR को मिला है, और एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बेंटिस को मिला है VR के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक को लीव द डोर ओपन के लिए मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर ब्रूनो मार्स एंडरसन पार्क को लीव द डोर ओपन के लिए मिला। तो ये ग्रैमी अवार्ड आपको याद रखना है, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड अभी फिलहाल ही में दिए गए, तो इसके संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। रेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह को बनाया गया। चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन। इसरो के संबंधित यानी कि साइंस के संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा। लॉरिस वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला। ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक का शुभारंभ बिंग ड्वेन। शीतकालीन ओलंपिक में भारत के आरिफ खान स्विंग खेल में भाग लिया था, यानी कि जो बर्फीले होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर बर्फ होते हैं और स्केटिंग करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्कीइंग खेल। तो वो आपको याद रखना, क्योंकि अकेले खिलाड़ी गए थे भारत की तरफ से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष जगदीश कुमार को बनाया गया। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता भारत बना और विजेता इंग्लैंड बना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ICC अंडर 19 और ICC T20 में ऑस्ट्रेलिया। शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मेघालय में किया गया। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में खोला गया। देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की 4थी बैठक ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हुई। नीति आयोग ने फोनपे की सहायता से फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च किया। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई। 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। पुरुष विजेता हरियाणा, महिला विजेता केरल। तटरक्षक बल महानिदेशक वीरेंद्र कुमार पटानिया को बनाया गया। SPCL के नए अध्यक्ष पुष्प कुमार कोहली को बनाया गया। हंगरी के नए PM 4th बार कौन बने हैं? विक्टर ऑर्बन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये 4th बार PM बने हैं हंगरी के नए, विक्टर ऑर्बन। गणगौर लोकोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया। मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत किसने की? महिला राष्ट्रीय आयोग ने। प्रसारण सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बना। 12वें भारत रत्न BR अम्बेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को मिला। ये आपको याद रखना है। क्रिस मॉरिस क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया। दक्षिण अमेरिका के खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस। पिंग हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले चूर का हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले पहले व्यक्ति बने डेविड
बेनेट, और इनकी वर्तमान उनकी मौत भी हो चुकी थी। जूनियर नंबर खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय शटलर तस्मीन मीर बने। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। इसरो के नए शिप एस सोमनाथ को बनाया गया। इसरो के नए शिप एस सोमनाथ को बनाया गया। और 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। केरल कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना। तो ये आपको पूछा जा सकता है, आपको ऐसे भी पूछा सकता है कि किस राज्य का गांव है जो सैनिटरी मुक्त गांव बना, तो आपको केरल आपको याद रखना है। हरियाणा सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी। टरवा कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। इसे भी 3 के करंट अफेयर्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल तक। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का शुभारंभ किया गया। इसकी स्पीड कितनी है? 160 किमी हर 160 किमी एक घंटे की स्पीड है इसकी, दिल्ली पहली रैपिड रेल की। तितली की नई प्रजाति सडन डपर नीलगिरी तमिल में खोजी गई। मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी बनी। स्माइल योजना वीरेंद्र सिंह ने शुरू की। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, अधिकारिता मंत्री। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की फोक थीम बांग्लादेश है, ये आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का विमोचन सागरिक का घोषणा किया। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम है रेडियो टू द ट्रस्ट। और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन भी होता है, तो उनका दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भारत का स्थान 46 है। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया। 500 और अंतिम ऑटोटे गश्ती जहाज ICGS सक्षम है। कंप्यूटर इनोवेट फेलोशिप शुभारंभ, एक संयुक्त विकास कार्यक्रम, और दूसरा अटल नवाचार मिशन और तीसरा नीति आयोग ने मिलकर शुभारंभ किया। कम्युनिटी इनोवेट फेलोशिप का शुभारंभ, संयुक्त विकास कार्यक्रम, अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग ने मिलकर इसका शुभारंभ किया। युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली ने जीती। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत गुजरात में है। पहला स्टेशन सूरत गुजरात में बनाया गया और इसकी स्पीड है 320 किमी घंटा। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य 2024 टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को बनाया गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गीता मित्तल। कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना कर्नाटक ने शुरू की। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017वां संस्करण 2022 मुंबई में होगा। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र ने शुरू की। जर्मनी के नए राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर बने। मैदाराम जात्रा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। ICC जनवरी प्लेयर ऑफ द मंथ किंग पीटरसन। सौर विद्युतीकरण में शीर्ष राज्य राजस्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कब हुआ? कर्नाटक में हुआ। इसका शुभंकर क्या है? सॉरी, शुभंकर वीरा है और सेकंड गेम है। फर्स्ट गेम इसका उड़ीसा में हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का। सब्जी व फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? सब्जी में शीर्ष राज्य है यूपी, सेकंड है पश्चिम बंगाल। फल में फर्स्ट है आंध्र प्रदेश और सेकंड है महाराष्ट्र। तंबाकू छोड़ो ऐप WHO ने लॉन्च किया। सारथी ऐप सेबी ने लॉन्च किया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 27 तक है। एडल्ट एजुकेशन का नया नाम एजुकेशन फॉर ऑल है, ये आपको याद रखना है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। एडल्ट एजुकेशन का नया नाम एजुकेशन फॉर ऑल। प्रोजेक्ट 100 का कार्यक्रम त्रिपुरा में शुरू किया गया। डॉकथॉन 2022 से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित है। डॉकथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित है। भारतीय सेना ने सैन्य रण क्षेत्र नाम से अपनी तरह का पहला हैकाथॉन आयोजित किया। डेप एक्सो आयोजन गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात में किया गया। सीमा सड़क सुरक्षा के महानिदेशक राजीव चौधरी बने। वोटर टैक्सी सेवा मुंबई में शुरू की गई। HDI-1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज किस देश के शोधकर्ता ने की? जापान देश के शोधकर्ता ने। अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? गुजरात राज्य में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मनोज सोनी को बनाया गया। UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी को बनाया गया। ICC महिला वनडे कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उपविजेता इंग्लैंड है इसकी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किस एलिसा हेली को मिला?
साझा समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। पश्चिमी लहर अभ्यास नेवी की एक्सरसाइज है। प्रोजेक्ट सद्भावना प्रोजेक्ट आरएन का संबंध असम राज्य से है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का मध्य प्रदेश में किया गया। सीएनजी प्लांट का इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि वो आपको याद हो जाएंगे। लता मंगेशकर संगीत अकादमी इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लता मंगेशकर वाला, क्योंकि एग्जाम में यूडीसी एग्जाम में लगभग ये लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था ये क्वेश्चन पूछा गया था। या अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब पूछा गया था। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला गया था। 1989 में। और इनकी अकादमी इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। भारतीय सेना डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री बंसी पोनप्पा को बनाया गया। जनरल बिपिन रावत सैन्य स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। आईएनएस विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राउंड 1 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? गुजरात का। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ का। ये भी अभी फिलहाल में रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया एलुमिनाई पोर्टल की शुरुआत किसने की? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका वेस्ट इंडीज में। 2022-2018 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसको मिला? 4 लोगों को मिला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। इसकी थीम क्या रखेगी? स्वास्थ्य की पहली पसंद होम्योपैथी। सैमुअल हनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था। इस कारण 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और होम्योपैथी के जनक सैमुअल हनीमैन को जाना जाता है। डीआरडीओ और भारतीय सेना उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? पोखरण राजस्थान से किया गया। ये फिलहाल अभी में कुछ दिनों में ये घटना घटी है। पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने? शहबाज शरीफ बने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा सकता है क्योंकि पड़ोसी देश है तो उसके पीएम कौन बने? शहबाज शरीफ। U19 अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीता। डीआरडीओ का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता साकल ने जीता। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुड्डू जल परियोजना का उद्घाटन किया। केरल राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी। ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन केरल राज्य की। राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इजराइल देश के फ्लोरिडा संक्रमण का पहला मामला सामने आया। फ्रांस देश ने पहली बार यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। हिमाचल प्रदेश का पहला एलपीजी मुक्त धुआं युक्त गांव बना। स्मृति मंदाना को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। स्मृति मंदाना को 2021 की। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को मिला। 2021 जीएसटी संग्रह में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। 4 जनवरी को विश्व बैल दिवस मनाया जाता है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य पूछने वाली पहली कंपनी एप्पल बनी। 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए G7 की अध्यक्षता जर्मनी ने संभाली। ओएनजीसी की पहली महिला CMD अलका मित्तल बनी। तो ये पहली महिला बनी है अलका मित्तल ओएनजीसी की, तो आपको याद रखना है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन महानिदेशक जी अशोक कुमार को बनाया गया। ODF गांव शीर्ष राज्य तेलंगाना बना। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हरप्रीत झंडी बनी। ओमिक्रॉन की जांच के लिए ओमिस श्योर बरगीत बनाई गई। उड़ीसा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। पीएम मोदी ने त्रिपुरा महाराजा वीर सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख अतुल केशव बने। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार रजत चौधरी को बनाया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क को सम्मानित किया गया। IS से शामिल होने वाले 102वां देश एंटीगुआ और बारमूडा को बना। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक चक्रवात। मंथन आइडियाथॉन किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। स्थापना सेबी की 1988 में और अधिनियम कब आया था? 1992 में। सेबी का अधिनियम 1992 में आया था। बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार फाल्गुनी शाह को मिला।
वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा। देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। भारत व श्रीलंका के बीच त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पूर्ण विकास के लिए समझौता किया गया। अतुल केशव को USIB अमेरिका के अध्यक्ष बनाया गया। असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में विकास लखेरा को नियुक्त किया गया। IG के रूप में विकास लखेरा को नियुक्त किया गया। जल संरक्षण सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तर उत्तर प्रदेश को चुना गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को बनाया गया। यूपी मैनपुर स्कूल का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। खेलो इंडिया 2023 का आयोजन MP में होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरामय परियोजना असम में शुरू की गई। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक को मिला। ऑपरेशन उपलब्ध अभियान किसने शुरू किया? रेलवे सुरक्षा बल ने। टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध अभियान शुरू किया गया। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। व्हाइट स्वैन लड़ाकू विमान रूस देश का है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच की अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। ये कुछ भी लगभग नहीं, हिमाचल प्रदेश के कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच की समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर किया गया। फिलीपींस भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी नोआमी ओसाका बनी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारत ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट पेशकश की। एलिना एंटी टैंक मिसाइल की मुख्य बातें। 11-12 अप्रैल 2022 को इसका प्रशिक्षण किया गया और थर्ड पीढ़ी की यह फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और 7 किमी रेंज है। DRDO ने इसका परीक्षण किया। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI। तो ये किसकी पुस्तक है? तो विनोद राय की पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। केरल राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। पाश्चात्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि मिली। वेस्ट इंडीज खिलाड़ी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया बनी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया बनी। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बनाया गया। पर्याय महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज शाइलिन फोर्ड ने जीता। गुजरात देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया। भारत और किसके बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के बीच 2+2 का वार्ता का आयोजन किया गया। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? जमशेदपुर झारखंड में। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? नरेंद्र मोदी को मिला। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? किस दक्षिणी एशियाई देश ने पहले आपको डिफॉल्टर घोषित किया, यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया? श्रीलंका ने आर्थिक तंगी कारण वस्तुओं के भाव बढ़ गए और इसने अपने जो लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, तो वो लोन नहीं पूरा कर पा रहा है, तो इस कारण उसने डिफॉल्टर घोषित कर लिया अपने आप को। NDRF का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। NDRF का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक जिसमें हुई। ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना शामिल है। एरो-3 मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल ने किया। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा। वनडे मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला भारत का खिलाड़ी विराट कोहली। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना पता लगाने की घोषणा की। मॉरिशस के मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम पर रखा गया। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड बनी। जम्मू कश्मीर के जहरी हेमलेट दूध गांव घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर की जहरी हेमलेट को दूध गांव घोषित किया गया।
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एस्ले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल अवार्ड जीता। डेल्टा क्रॉन कोविड वेरिएंट साइप्रस में मिलता। पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने। राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 83वां है। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक का वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली कंज्यूमर कंपनी बन गई है। नेपाल ने भारत तक यूपीआई सिस्टम बनाने वाला विश्व का पहला देश बना। भारत का भीम ऐप पर भूटान ने अपनाया। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा अभियान 2013 से 21 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण तमिलनाडु में किया गया। अंडर 19 विश्व कप विजेता भारत बना। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना। आर्थिक विकास संस्थान निदेशक चेतन घाटे बने। पीर पंजाल नहीं अब T.49 होगी देश की सबसे लंबी रेलवे टनल। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि अब पीर पंजाल नहीं होगी सबसे लंबी रेलवे टनल, अब होगी T.49 सबसे लंबी रेलवे टनल। विक्रम साराभाई जिला इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कृष्ण अय्यर बने। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ऊपरी बदली परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन मुंबई में होगा। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को मिला। एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह मूवी 83 के लिए मिला। एक्ट्रेस अवार्ड कृति सेनन को मिला। बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह को मिला। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 अभियान भारत और ओमान के बीच हुआ। भारत की पहली भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड को मिला। अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल। 100वां हर घर जिला जल वाला जिला चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का बना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 76 मेजबानी मुंबई में करेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 31 फरवरी को मनाया जाता है। बहुभाषी शिक्षा तकनीकी का उपयोग। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद 25वीं बैठक मुंबई में, इसका अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेगी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई में हुई और इसका अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया। लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। अरोमा मिशन नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप असम ने लॉन्च किया। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप असम ने लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेट टीम T20 आईसीसी रैंकिंग पहले स्थान पर। साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा का पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को मिला। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य संजीव चांडल को बनाया गया। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष विवेक देवराय को बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। एक्स्ट्रा कोबरा वॉरियर 2022 युद्धाभ्यास भारत व इंग्लैंड के बीच। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली इजराइल देश की है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। रमेश बाबू प्रज्ञानंद खेल का शतरंज है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद का किस खेल से संबंध है? तो शतरंज खेल से संबंध है। समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन तमिलनाडु में किया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2x2 अवार्ड मिला। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2x2 अवार्ड मिला तमिलनाडु। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यूएई को स्थापित करेगी। भारत की पहली आईआईटी यूएई देश में स्थापित की जाएगी। सर्बानंद सोनोवाल ने निष्कर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया। 2023 में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम बनाया गया। हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया। 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। 2022 में टी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? मुंबई हैदराबाद को चुना गया। ऑर्बिट डे फाउंडेशन के द्वारा चुना गया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल 1984 को। ऑपरेशन मेघदूत के नाम से इसको ऑपरेशन को शुरू किया गया था। कुष्ठ रोग दिवस अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला? डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी में। और किस संस्था को मिला?
तो कुष्ठ यज्ञ संस्था गुजरात को कुष्ठ रोग के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से किसे बनाया गया? इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया। उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया। स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पर किया गया? लातूर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 70 फीट है। अथवा पहल की शुरुआत किस राज्य में से की गई? जम्मू कश्मीर। डल झील की सफाई करना इस पहल की शुरुआत है। मनोज सिन्हा ने इस पहल को शुरू किया। पहला सुपर ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया? टाटा कंपनी ने इसको लॉन्च किया और इसके ऐप का नाम है टाटा न्यू ऐप। चंद्रशेखर ने इसको लॉन्च किया। द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक लेखक हरीश मेहता नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष थे। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? कमलुपस रेजिडेंशियल स्कूल की फ़ोटो के लिए और एम्बर ब्रैकम ने फ़ोटो को खींचा था तो इसके लिए इस कमलुपस रेजिडेंशियल स्कूल को अवार्ड मिला। पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कौन सा है? एक्सियोम मिशन। X1 फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा और टेस्ला कंपनी का रॉकेट है फाल्कन 9 और नासा द्वारा भेजा जाएगा इस मिशन को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। फर्स्ट बार 6 अप्रैल 1896 में एंट्रेस ग्रीस में इसका आयोजन किया गया था। एशियाई विकास आउटलुक 2022 के वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर कितनी है? 2022 में 7.5% और 2023 में 8.0%। एशियाई विकास बैंक आउटलुक द्वारा जारी रिपोर्ट। और एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 1996 में मुख्यालय स्थापना हुई थी और मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट रेपो दर कितने रखी गई है? 4%। एक साल में 6 बार जारी होती है यह रिपोर्ट। चित्रई उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या? सस्टेनेबल शिपिंग। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। उसकी थीम है और प्लानट और हेल्थ। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। उनकी कविता है मैं तो याहू के लिए ये 31वां सरस्वती सम्मान इनको दिया गया और बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 10 लाख की राशि इसमें दी जाती है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के दर्शन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? टेम्पल 360 जो लाइव दर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य से शुरू हुई? मध्य प्रदेश से। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला? आरिफा जौहरी को मिला। यह पत्रकारिता पुरस्कार। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से आता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र से आता है। RBI की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल 2022 को स्थापना दिवस मनाया गया RBI का। अधिनियम 1934 और स्थापना 1935। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया? रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। झुंझुनू में इसका उद्घाटन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन बनी? केंताजी ब्राउन जैक्सन। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बना है? मेडागास्कर। स्थापना 2019 में भारत के PM ने की थी आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की। और सचिवालय इसका नई दिल्ली में है। हेनरी पुरस्कार 2022 किसे मिला? बंगाली लेखक अमर मित्रा को मिला हेनरी पुरस्कार 2022। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया 2022 में 42वां स्थापना दिवस और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष JP नड्डा है। अग्नि प्रवेश योजना का संबंध किससे है? सेना में शामिल होने की नई योजना। स्कूल अभियान किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव कहाँ रखी गई? जयपुर राजस्थान में। ऊंचाई 116 मीटर। संयुक्त विशेष बंधु अभ्यास 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच है। 9वां संस्करण बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका अभ्यास का आयोजन किया गया। वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग खोजा। इसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी।
फेफड़ों के अंदर इसको खोजा गया है शरीर में। फोर्ब्स बिलियन रिपोर्ट 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? नंबर 1 पर है एलॉन मस्क। 2021-22 कृषि उत्पादों में निर्यात में सबसे अधिक वस्तु का निर्यात किया गया है? फर्स्ट चावल का, सेकंड चीनी का। भारत ने सबसे ज़्यादा किस वस्तु का निर्यात किया है? चावल का। प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता हेतु प्रकृति सुबह को किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया, जो पर्यावरण मंत्री है। वुमेन दिसेस सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 सर्वाधिक अरबपति महिला। विश्व में पहला स्थान वू यूजुन चीन। और विश्व में भारत की महिला अरबपति 10वें स्थान पर फाल्गुनी नायर। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरुल 2022 आयोजन किस राज्य में किया गया? झारखंड में किया गया सरुल 2022 का आयोजन। मियामी ओपन 2022 पुरुष खिताब कार्लोस अल्कराज को मिला। सबसे युवा खिलाड़ी है 18 वर्ष की आयु के। महिला का खिताब रीगा स्वियाटेक, जो पोलैंड देश की खिलाड़ी है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस मनाया गया 9 अप्रैल को। और 9 अप्रैल 1965 कच्छ रण की घटना स्थापना 19 कच्छ रण की घटना के कारण 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और सीआरपीएफ के प्रमुख कुलदीप सिंह है। स्थापना 1939 में हुई थी और अधिनियम में 1949। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण कहाँ से किया? चंदीपुर ओडिशा से। माधवपुर गेड़ मेला 2022 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गुजरात से किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। और 20वीं समुदाय का मेला है। वन्य जीवों की कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इक्वाडोर। भारत के नए विदेश सचिव किसे बनाया गया? विनय मोहन क्वात्रा को। हिम पैरी योजना किस राज्य की? उत्तराखंड की। देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे विजिबिलिटी कब बनाया गया? 31 मार्च को मनाया गया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 2007 में इस संगोष्ठी का गठन किया गया था। उसमें कुल 25 देश है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में। और पहला संस्करण आयोजित किया गया 26/3/2022 से 30/3/2022 तक। 26/3/22 से 30/3/2022 तक। और गोवा व अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। शेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? जमशेदपुर झारखंड में। विजेता भारत और उपविजेता बांग्लादेश। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जारी की। टाइटल सीइंग इन द अनसीन। फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का नाम किसने किया? एन.वी. रमन्ना ने किया। फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का। गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्योहार है? महाराष्ट्र राज्य का त्योहार है, नव वर्ष का। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? डेवन ब्रावो और सेकंड लसित मलिंगा। राफी नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक नवदीप सिंह गिल ने लिखी। फेनस क्योनस पुस्तक किरण बेदी की है। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। लता मंगेशकर को दादा प्रसाद फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला था। मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट आरपीएफ ने शुरू किया। कोकस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने विकसित की। ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड दिल्ली में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कोलंबस जम्मू कश्मीर में खोला गया। केचौथ उत्सव जम्मू कश्मीर पर्वतमाला योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया। वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोच्चि केरल में किया गया। जम्मू कश्मीर आयोग की अध्यक्षता रंजना प्रकाश ने देसाई ने की। भारत में तेल की खोज की गई। तेल का नाम दुर्गा रखा गया। मिन्स समझौता रूस व यूक्रेन के बीच जो 2014 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा। ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी शकीब उल गनी बिहार के है। आईसीसी अंडर-19 विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड। किसान ऐप आई रुड़की ने लॉन्च किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा को बनाया गया। भारतीय नौसेना को 12वां P-18 लंबी दूरी समुद्री गश्ती विमान बोइंग कंपनी अमेरिका ने सौंपा। आईबीएम कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया गया। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय बेस मिलन 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। नियम का कार्यक्रम एमएसएमई मतदान शुरू किया। डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट राज्य में बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया बजट के अंदर।
शेल्प द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक भारत का स्थान फर्स्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया, इसकी थीम गो डिजिटल गो सिक्योर। 14/2022 को EOS 4 उपग्रह PSLV C52 लॉन्च किया गया। फिनटेक समिट का आयोजन नीति आयोग ने किया। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह को बनाया गया। विश्व दलन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। SSC का नया अध्यक्ष S किशोर को बनाया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक उन्नी कृष्ण नायर को बनाया गया। कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो यह आसनसोल मंडल वेस्ट बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो ऐसा कानून हटा दो जो नुकसान करे और ऐसे कानून का निर्माण करो जो आपको मजबूत बनाए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित में किया, तो यह जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। अमित शाह ने किस राज्य में 33% आरक्षण की घोषणा की है, तो यह त्रिपुरा में इसकी घोषणा की है 33% आरक्षण की अमित शाह ने। सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना ने किस राज्य के साथ आयोजन किया, तो यह महाराष्ट्र पुलिस के साथ इसका आयोजन किया गया। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह थूथुकुडी तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया। देश का पहला AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये भारत कर रहा है इसकी मेजबानी 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी, महानदी कोलफील्ड्स जो बनी है भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी। ग्रेगोरियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने, तो ये चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं ग्रेगोरियल बोरिक। किस राज्य में सबसे ज़्यादा ODF प्लस गाँव है, तो फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड तमिलनाडु और इसका 2024 का लक्ष्य है ODF प्लस गाँव का। प्राचीन माता शारदा देवी मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो यह जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की महिला निदेशक कौन बनी है, डॉक्टर रेणु सिंह बनी है और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना 1906 में हुई थी। नारी पुरस्कार कितने महिलाओं को दिया गया, तो 29 महिलाओं को दिया गया। इसमें 2 लाख की राशि भी दी जाती है और 8 मार्च को दिया जाता है यह पुरस्कार। महिलाओं के सम्मान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया, तो शिक्षा मंत्रालय, UNDP और यूनिसेफ के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो हैदराबाद में ये स्थापित किया गया। परम गंगा को किस IIT में स्थापित किया गया, तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, बीकानेर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। समर्थ अभियान किसने शुरू किया, तो यह MSME मंत्रालय ने शुरू किया समर्थ अभियान। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे ढाका बांग्लादेश, सेकंड पे मुरादाबाद UP और थर्ड है इस्लामाबाद पाकिस्तान। वीडेम संस्थान द्वारा जारी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इसमें 93वां स्थान है और फर्स्ट है इसमें स्वीडन। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड की पहली विधानसभा महिला स्पीकर कौन बनी है? तो रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली विधानसभा महिला स्पीकर बनी है। 807 सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रोनाल्डो ने बनाया है 800 सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड फुटबॉल में। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 94वें ऑस्कर अवार्ड 94वें ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजल्स अमेरिका में दिए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जेसिका चैस्टेन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जैन कैपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानक पद के अध्यक्ष से व्लादिमीर पुतिन को हटाया गया। जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानक पद है तो उनके अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन थे, तो उनको हटाया गया क्योंकि रूस यूक्रेन के मामले को लेकर इनको अपने पद से हटाया गया। देश की पहली स्टील कस्य की सड़क कहाँ बनाई गई? तो सूरत में इसका निर्माण किया गया। इमनाती क्या है? यह एक चक्रवात है जो मेडागास्कर से टकराया और मेडागास्कर में सब तहस नहस कर दिया। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया। महिला कार्य किस राज्य कार्यक्रम में है? तो ये कर्नाटक का कार्यक्रम है, महिला एडेलट कार्य। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी गई है? जन औषधि जन उपयोगी इसकी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 17वां स्थापना दिवस मनाया और अपना नया आदर्श वाक्य क्या लॉन्च किया? भविष्य रक्षति रक्षित, ये इसका आदर्श वाक्य लॉन्च किया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला? विल्फ्रेड ब्रूसट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला जो वाष्पीकरण के स्पेशलिस्ट है। पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? तो गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने 2022 से? तो गिलबर्ट एफ ओगम्बो बनेंगे जो अक्टूबर 2022 से इनका पद ग्रहण करेंगे, जो टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया। दिल्ली की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह यूएई में हुआ और भारत की तरफ से पूजा जाते ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर में किया गया। तो उद्घाटन किसने किया? जगदीश धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देवाशीष पांडे को नए अध्यक्ष बनाया गया भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के। भारत में पहली बार प्रयागराज विंध्याचल के बीच क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफल परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने इसका सफल परीक्षण किया। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2022 में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। एफएटीएफ का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 31वें जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला? प्रोफेसर नारायण प्रधान को 31वें जीडी बिरला पुरस्कार मिला। सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया गया सीआईएसएफ का। तो 6 मार्च को मनाया जाता है इसका दिवस।
और कौन से अधिनियम से? 1968 अधिनियम। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? सिलवर्धन सिंह इसके वर्तमान में हेड है CISF के। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। पहली भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार किस कंपनी की है? तो टोयोटा मिराई। तो ये टोयोटा मिराई है जो ये हाइड्रोजन फ्यूल की सेल कार है। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल में भारत की टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो भारत की टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीता, जिसमें भावना जाट, रवीना और मुनिता प्रजापति तीनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता। समुद्रगामी गश्ती पोत ICGS सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में इसको कमीशन किया गया सक्षम को। भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो हंसा NG जो स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड किसने जारी किया? तो विश्व बैंक ने विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया, जो काले गेंडों के लिए जारी किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की गई है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषित किया है, और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को मिला, और एविएशन इनोवेशन अवार्ड केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को मिला। तो ये हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। 2021 TB वृद्धि दर कितनी बढ़ी? तो 19% इसकी वृद्धि हुई TB में। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में TB के पेशेंट है? तो दिल्ली में, सेकंड राजस्थान में। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया नौसेना द्वारा किया है। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किस नौसेना द्वारा किया गया? तो ये पश्चिमी नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया। IPL 2022 का कौन सा सीजन है? तो 15वां सीजन है IPL 2022 का। तो पहला मैच चेन्नई वर्सेस KKR के बीच हुआ था। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? 18वें श्रीमान भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सतत भविष्य विज्ञान व तकनीक। माई EV पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया? तो ये दिल्ली ने शुरू किया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बीना मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया। ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? रंजीत रंत बने ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। विंग्स इंडिया 2022 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में शुरू किया गया विंग्स इंडिया 2022 का कार्यक्रम। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक तौर पर भारत की कौन सी कंपनी स्पॉन्सर बनी है? तो बायजूस कंपनी जो फीफा विश्व कप 2022 की आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर कंपनी बनी है। तो फीफा 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो कतर दोहा में इसका आयोजन होगा। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी ने लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया। DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दस्तलिक युद्धाभ्यास किन के बीच हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक युद्धाभ्यास हुआ, और यह आयोजन यांगिक उज्बेकिस्तान में इसका युद्धाभ्यास किया गया।
भारतीय शास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। तो भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने? तो पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के नए सीएम। पाक जल मरुस्थल में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी? तो जिया राय बनी है पाक जल मरुस्थल में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक में लॉन्च किया गया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष में के लिए भारत की वृद्धि दर कितने अनुमान को 9.5% से घटाकर कितनी कर दी है? 9.1%। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य गुजरात है फर्स्ट, सेकंड राज्य महाराष्ट्र। नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो पायलट योजना शुरू की है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 भारत की रैंक 43वीं रैंक है भारत की बौद्धिक संपदा सूचकांक में। शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक और इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसके थीम है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कैपिटलाइजेशन में 5वां स्थान है। तीसरे जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तीसरे जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। विजय समरस्य योजना किस राज्य की है? कर्नाटक की है, जो 14/4/2022 से लागू की जाएगी। रूस व यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय दूतावास कहाँ स्थापित किया गया? तो पोलैंड में स्थापित किया गया। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू जाफराबाद पूर्वी दिल्ली में किया गया। तो विजय राघवन ने इसका उद्घाटन किया, जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। कुल देश इसमें 7 है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस देश में है? तो रूस देश में है, जो जर्मनी से रूस के बीच में इस पाइपलाइन का बिछाया गया है। ईशान मंथन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जो उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुजलाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021, तो IQ एयर कंपनी स्विट्जरलैंड जारी करती है इस रिपोर्ट को। और सर्वाधिक प्रदूषित देश फर्स्ट बांग्लादेश पे और 5वें स्थान पर भारत है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर नंबर 1 पर भिवांडी जो अलवर राजस्थान में है। वाद्य यंत्र नरसिंहपट्टी नागेश्वरम का GI टैग किस राज्य को मिला? तो ये तमिलनाडु को मिला है GI टैग नरसिंहपट्टी नागेश्वरम। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा है? रामप्रसाद बिस्मिल। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? यून सुक योल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। भारतीय क्रिकेट टीम की कौन सी महिला जो विश्व कप के विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है? तो झूलन गोस्वामी जो पहले स्थान पर है। NCRB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
तो 37वां स्तंभ दिवस मनाया गया एनसीआरबी का। जो गृह मंत्रालय के दिन आता है एनसीआरबी, और 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, और 10 मार्च 2021 को पहली बार मनाया गया था। तब की बार सेकेंड मनाया गया है 2022 में। वृक्ष टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। शाही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो शिमला में की गई शाही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। पीएम मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार 2017 से 21 तक किस देश ने भारत को सबसे ज़्यादा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बनाया? तो रूस देश ने सबसे ज़्यादा भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। जो सबसे ज़्यादा रूस ने भारत को हथियार दिए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत के पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की गई? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की गई। सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को किस राज्य ने 6 महीने तक बढ़ाया गया? असम राज्य में 6 महीने तक बढ़ाया गया। और नागालैंड में भी यही प्रोसेस है, जो नागालैंड में भी लगभग 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ हुई? तो आगरा में हुई भारतीय अमेरिका सैन्य सहयोग की 19वीं बैठक। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। द वेल्थ रिपोर्ट सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो नंबर 1 पे अमेरिका, सेकंड चीन और थर्ड पे भारत। तो इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा अमीर सर्वाधिक लोग रहते हैं। पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया देश का पहला ड्रोन स्कूल। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया विश्व शांति केंद्र। जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ई बिल प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? ई बिल प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? तो निर्मला सीतारमण ने किया ई बिल प्रणाली का शुभारंभ। वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो पश्चिम बंगाल में वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया। गैरी वाइपर क्या है? ये एक मालवेयर है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है, और मालवेयर जो यूक्रेन के डाटा सिस्टम को हैक करने का काम गैरी वाइपर ने किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने दक्षिण एशिया के अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दिल्ली में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के दक्षिण एशिया के लिए अपना क्षेत्रीय कार्यालय तो दिल्ली में स्थापित किया गया। युविका 2022 कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इसरो ने शुरू किया है, जो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया स्त्री मनोरक्षा परियोजना का, और स्मृति ईरानी ने किया, जो महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर कौन है? कोणार्क उड़ीसा है, जो हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है टीका सभी के लिए उपयोगी, टीका सभी के लिए कार्य और उपयोगी है। डोल यात्रा या डोल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा और डोल उत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और जापान में हुआ, तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया धर्म गार्जियन अभ्यास का।
गल्फ निवेश समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, गल्फ निवेश समिट का। संभव स्वावलंबन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो एमएसएमई मंत्रालय ने की, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड किसे मिला? तो फ्रांसिस केरे को मिला, जो हताहत फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो इस व्यक्ति को मिला है प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। शिलान्यास अभ्यास 2022 भारत व श्रीलंका के बीच हुआ, जो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया शिलान्यास अभ्यास का। इसमें नेवी अभ्यास है और भारत की तरफ से INS किट्स ने इसमें भाग लिया। ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो न्यूजीलैंड कर रहा है ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी। टाटा IPL का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना? तो रुपे बना है टाटा IPL ऑफिशियल पार्टनर का, तो रुपे बना है। गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई? प्रमोद सावंत। शपथ किसने ली? तो प्रमोद सावंत ने। तो ये खुद ही बता रहे कि हाँ कि मैंने शपथ ली है। वायु शक्ति अभ्यास 2022 पोखरण राजस्थान में हुआ। भारतीय सेना एयरफोर्स का ये युद्ध अभ्यास है, वायु शक्ति अभ्यास 2022। द वेल्थ रिपोर्ट सर्वाधिक अरबपति, ये हो गया क्वेश्चन। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रॉन्ग है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, जो इसकी थीम है की स्पेसीज ऑफ रिस्टोर। तो ये 1 मार्च नहीं है, 3 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। अश्विनी चक्रवात का नामकरण किस देश ने दिया? तो श्रीलंका ने दिया अश्विनी चक्रवात का नामकरण। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस DN पटेल बने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधीश के अध्यक्ष। BBC रिपोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 कौन बनी? तो मीराबाई चानू बनी। और इमेजिंग प्लेयर अवार्ड शेफाली वर्मा को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्नम मल्लेश्वरी को मिला। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सभी को पता ही है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसकी थीम क्या रखी गई है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, तो इसकी थीम है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला? तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश को मिला, सेकंड राजस्थान और थर्ड छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। कैच द रेन जल शक्ति अभियान किसने शुरू किया? 2022। तो सेकंड अभियान है ये। 2021 में इसका पहला अभियान हुआ था, जो PM मोदी ने लॉन्च किया था, और की बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको लॉन्च किया है। समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी किस राज्य ने बनाई है? तो उत्तराखंड ने एक नई कमेटी बनाई है समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए। खंबाड़ा दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। ये एक पैसों की दौड़ है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। ये थीम क्या है? थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, तो इसकी अब की बार थीम रखी गई है 2022 की। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? रोजगार और कौशल से संबंध है अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध। दासता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया गया? 25 मार्च को किया गया। तो इसकी थीम क्या है? आपके साहस की कहानी, इसकी थीम रखी गई है। मथुरा धर्म मेला आयोजन महामेला कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ मथुरा धर्म मेला महामेला। कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम किसने विकसित किया? तो DRDO ने विकसित किया, जो साइड में
किसी बंदूक को साइड में भी आप किसी को टारगेट कर सकते हैं। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप किसने जीता? तो ये विजेता है रेलवे। होप विजेता है आर्मी 11। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय भूषण पांडे बने हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान नंबर 1 है। ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का स्थान में नंबर 1 में। इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन काई रामेश्वर में इसका आयोजन किया गया। तो भारत में इसने कुल 7 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ लॉन्च की गई? तो हरियाणा में लॉन्च की गई मातृशक्ति उद्यमिता योजना। भारत के किस राज्य में पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? तो नागालैंड में बनी है भारत की पहली विधानसभा पेपरलेस। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या है? तकनीकी विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत। लामिती युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत व सेशेल्स के बीच हुआ लामिती युद्ध अभ्यास। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? एन बीरेन सिंह बने हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। मिशन इंद्रधनुष के तहत 19.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज करने का शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है शीर्ष राज्य 90.5% पूर्ण टीकाकरण। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई? तो जामनगर गुजरात में की गई। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर गुजरात में। कौशल्य मातृत्व योजना कहाँ शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। तो योजना जो भी हाल ही में जो लॉन्च की गई तो वो सभी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सभी एग्जाम में जो करंट की योजनाएं पूछी जाती है। झरोखा का पहला कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। तो 8 मार्च को इसका आयोजन किया गया था कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। महिलाओं द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है और संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह उत्सव मनाया गया। रोजगार मिशन किस राज्य से शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ रोजगार मिशन। पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश बना पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड, जो पोलैंड की रहने वाली है, जो कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किसने किया? मेडा किस देश में किया गया? तो मेडागास्कर में किया गया महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण। वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? जूलियन गोस्वामी बनी है पहली महिला क्रिकेटर। पीएम मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री भी है भारत के। 75 बाफ्टा पुरस्कार किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग को मिला और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? टी राजा कुमार को बनाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष, जो मुख्यालय पेरिस में है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और कुल इसमें देश है 39। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कोरिया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बोध गया बिहार में स्थापित की जा रही है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो मिंटू पॉल इसके वास्तुकार है। पहले भारतीय कौन है जिसको बोल्ट जामा पुरस्कार मिला? दीपक धर है जिनको बोल्ट जामा पुरस्कार मिला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सेंटर फॉर एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 का भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 120वां है इसमें, और शीर्ष राज्य केरल है और अंतिम राज्य बिहार और झारखंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जिनमें भारत का स्थान 136 है
और पाकिस्तान का 121, श्रीलंका का 127 और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। फर्स्ट पे है फिनलैंड। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक बनी है हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम रखी गई है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर होगा? तो फरीदाबाद हरियाणा में होगा सूरज कुंड। जो भागीदार राष्ट्र कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। और थीम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अर्धसैनिक बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 187वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना 1835 और इसके अध्यक्ष है प्रदीप चंद्रन नैयर, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। वीकली आईसीसी महिला विश्व कप मैच 1 जनवरी से पहली भारतीय महिला 2022 से और 15 अप्रैल 2022 तक मैंने 300 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको करवा लिए है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन क्वेश्चन के बाद आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन के विश्व सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? गारंटी मैं लेता हूँ। आपका बात चला जाए तो मैं इन्वेस्ट। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर आपके कुछ यूडीसी और यूडीसी मेंस एग्जाम और ईएसआईसी एमटीएस एग्जाम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है? इनों में 3 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो मैं आपके लिए वही जो वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर गवर्नमेंट जॉब अपडेट और क्लास के अपडेट आपको मिलते रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किस देश में है? तो दुबई में है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है? गुंडप्पा विश्वनाथ की है रिस्ट एस्योर्ड आत्मकथा। पाल दादवाब हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए हैं। किस राज्य से संबंध है? तो गुजरात राज्य से संबंध है, क्योंकि इसके 100 साल पूरे हुए तो क्वेश्चन बनना इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना, दांदवाब हत्याकांड। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम देखी गई है थीम आपदा विस्थापित सुरक्षा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु में शुरू की गई। तो कहाँ पे? तमिलनाडु में शुरू की गई जानवरों के लिए एम्बुलेंस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। एबल पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो डेनिस बर्निल सुल्विन को मिला टोपोग्राफी के लिए, जो यूएसए के रहने वाले हैं। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण में कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया।